नमस्कार। अब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है जनजाति विद्रोह इन छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले हम इसके जो विशेष छत्तीसगढ़ जो जनजाति से संबंधित विद्रोह हैं वो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उसके संबंधित PYQs देखेंगे, और ताकि आपको पूरा ये चीज़ कवर हो जाए। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजाति विद्रोह जो है मैं उसमें पहला है हल्बा विद्रोह, जो 1774 में हुआ था। 74 से 79 तक हल्बा विद्रोह चला था। तो जो उसकी जनजाति थी हल्बा थी, जिनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। कहाँ हुआ था? तो ये बस्तर में हुआ था। कारण क्या हुआ था कि मराठों और हल्बा समुदाय के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ था, मराठों की कर वसूली और दमनकारी नीतियों के कारण। इसका परिणाम क्या हुआ था कि विद्रोह को दबा दिया गया था और हल्बा जनजाति कमज़ोर हो गई और उनका प्रभाव कम हो गया। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि क्या CGPSC पूछ सकता है। तो हल्बा विद्रोह कब हुआ था? तो 1774 से 1779 तक हुआ था हल्बा विद्रोह। और किस जनजाति से संबंधित था ये? तो हल्बा जनजाति। कहाँ हुआ था? बस्तर में। किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध। चार चीज़ें इसमें जानने लायक हैं जो कि हल्बा विद्रोह से संबंधित हैं। पहली चीज़ कब हुआ था? तो 1774 से 1779 के बीच में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो हल्बा जनजाति के लोगों के द्वारा। किसके अगेंस्ट में? तो मराठों के अगेंस्ट में। किसकी हार हुई थी? तो हल्बा जाति की हार हुई थी। विद्रोह को दबा दिया गया था। कहाँ हुआ था? बस्तर में हुआ था। बस्तर हल्बा 1774 से 1779। आपको याद हो गया होगा। भैंसा विद्रोह जो है 1795 से 1800 के बीच में हुआ था। 1795 से 1800 के बीच में किसके द्वारा हुआ था? तो भैंसा विद्रोह तो भूमिया जनजाति के द्वारा हुआ था और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में यह विद्रोह हुआ था। कारण क्या हुआ था कि मराठों के द्वारा अधिक कर वसूली किया जा रहा था, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था। स्थानीय किसानों और भूमियों का जो शोषण हो रहा था, ये भी एक कारण था उसमें भैंसा विद्रोह का। तो भ से भैंसा, भ से भूमिया। 1795 से 1800 के बीच में कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में। तो मराठों के अगेंस्ट में ही ये भैंसा विद्रोह हुआ था। भ से भैंसा, भ से भूमिया। 1795 से 1800 ईस्वी तक। परिणाम क्या हुआ कि विद्रोह विफल रहा। भूमिया जनजाति की स्थिति और ही खराब हो गई। CGPSC में क्या प्रश्न पूछ सकता है कि भैंसा विद्रोह कब हुआ था? तो 1795 से 1800 के बीच में हुआ था। 1795 से 1800 के बीच में हुआ था कौन सा विद्रोह? भैंसा विद्रोह। यह विद्रोह किसके खिलाफ था? तो ये मराठों के खिलाफ था। परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था। ये परलकोट विद्रोह कब हुआ था? 1825 में हुआ था। किस जनजाति के द्वारा ये किया गया था? तो गोंड जनजाति की। कहाँ स्थान? परलकोट। परलकोट का विद्रोह परलकोट नामक स्थान पे हुआ था, बस्तर में। इसके नेताजी का नाम क्या था? जग्गा। चार बातें याद करने लायक। परलकोट विद्रोह 1825, जग्गा, परलकोट, बस्तर। ठीक है। इसके द्वारा? गोंड जनजाति के द्वारा। ये किसके अगेंस्ट हुआ था? अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो वन अधिकारों पर अंग्रेजों का जो नियंत्रण बढ़ गया था कि आपको साल, सागौन और आदि की वनौषधियों वनों के चीज़ों को यहाँ पे उपयोग नहीं करना है, प्रतिबंधन लगाया गया। तो परलकोट का विद्रोह हुआ था चीज़ों को उपयोग करने के कारण। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जग्गा पकड़ा गया और विद्रोह को दबा दिया गया। संभावित प्रश्न जो है वो ये पूछे जाएंगे कि परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर यह होगा कि जग्गा ने किया था। यह विद्रोह किस जनजाति से जुड़ा था? तो यह गोंड जनजाति से जुड़ा था। परलकोट, गोंड 1825, स्थान परलकोट, बस्तर और जग्गा। ये 5 चीज़ें आप इससे संबंधित याद रखेंगे। कोल विद्रोह जो है 1831 और 1832 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था?
तो ये कोल जनजाति के द्वारा कोल विद्रोह हुआ था। कौन से स्थान में? तो कोरबा और सरगुजा के स्थान में। बुधु भगत नाम के नेता थे इसमें। अंग्रेजों द्वारा जमीन हड़पे जाने के कारण और आदिवासी संस्कृति के परंपराओं का दमन कराया जा रहा था, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में कोरबा और सरगुजा जिले में। कोल विद्रोह 31-32 सरगुजा कोरबा अगेंस्ट में, किसके? तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में किया गया था। तो बुधु भगत इसके नेता थे। बुधु भगत का इसका परिणाम क्या हुआ था? बुधु भगत शहीद हो गए, लेकिन आदिवासियों में संघर्ष की भावना बनी रही। तो प्रश्न एक बनता है CGPSC में कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुधु भगत नाम के व्यक्ति ने किया था। और यह विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1831-32 में यह विद्रोह हुआ था। 31-32 कोल विद्रोह, बुधु भगत, कोरबा सरगुजा कोल अगेंस्ट अंग्रेज। लिंगागिरी विद्रोह 56-57 में हुआ था। लिंगागिरी कब हुआ था? 56-57 में, 1856-58 में। 1857 की क्रांति से संबंधित के आसपास में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। जनजाति मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा ये किया गया था। ये बस्तर में एक जगह है लिंगागिरी, जहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। 56-57 लिंगागिरी बस्तर, लिंगागिरी का विद्रोह। दलगंजन सिंह जो नेता थे इसके, ब्रिटिश शासन द्वारा अधिक कर वसूला जा रहा था, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था। आदिवासियों के वन के अधिकार पे जो थे वो प्रतिबंधित किए जा रहे थे, जिसके कारण से लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। 56-57 में लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी बस्तर, इनके नेता दलगंजन सिंह। परिणाम क्या हुआ इसका? कि ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को कुचल दिया था। संभावित प्रश्न CGPSC से क्या पूछ सकते हैं कि लिंगागिरी के विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तो मुरिया जनजाति से संबंधित था। लिंगागिरी विद्रोह किससे संबंधित था? मुरिया जनजाति से संबंधित था। इस विद्रोह के नेता कौन थे? दलगंजन सिंह थे। इस विद्रोह के नेता कौन थे? दलगंजन सिंह थे। मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था। दूसरा विद्रोह जो है वो कौन था? मुरिया विद्रोह कब हुआ था? 1876 में। मुरिया विद्रोह 1876 में। जनजाति कौन सी थी? तो मुरिया विद्रोह किसके द्वारा की जाएगी? मुरिया जनजाति के द्वारा की जाएगी। कौन से स्थान में होगा? तो बस्तर में ये होगा। गुड्डा दौराई जो है उनके नेता हैं। मुरिया विद्रोह 1876। मुरिया विद्रोह 1876 में मुरिया के द्वारा जनजाति के द्वारा बस्तर में इनके नेता गुड्डा दौराई। अंग्रेजों का वन संसाधनों पर नियंत्रण था, इस कारण इसका वनवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? विद्रोह को दबा दिया। CGPSC से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं क्या कि मुरिया विद्रोह का नेता कौन था? तो उत्तर रहेगा गुड्डा दौराई मुरिया विद्रोह का नेता था। कौन था? गुड्डा दौराई। यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो बस्तर क्षेत्र में हुआ। ठीक है। भूमकाल विद्रोह 1910। भूमकाल विद्रोह 1910 किसके द्वारा किया गया? गोंड जनजाति के द्वारा किया गया। कहाँ पे? बस्तर में। उसके नेता कौन जी थे? गुड्डाधुर। भूमकाल, भौकाल समझ सकते हैं। भौकाल कौन करेगा? तो गुंडा करेगा। गुंडा क्या करेगा? भौकाल करेगा। तो भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर से। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ थीं और वन पे कुछ कानून बना के वनों के चीज़ों को उपयोग करने से रोका जा रहा था, जिसके कारण यह विद्रोह अस्तित्व में आया। स्थानीय राजाओं के अत्याचार के विरुद्ध में भी यह विद्रोह था। परिणाम इसका जो हुआ वो ये था कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, गुंडाधुर जंगलों में चले गए और उनका अंत अज्ञात है। CGPSC से संबंधित प्रश्न जो है वो थे कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गुंडाधुर ने किया। कब हुआ? 1910 में हुआ था। CGPSC से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित विद्रोह में कौन सा बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है? तो लिंगागिरी विद्रोह जो है वह बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह हुए थे। तो धमधा में, बड़गढ़ में और तारापुर में हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह से सम्मिलित नहीं है। तो लिंगागिरी जो है तिलकंजन सिंह से संबंधित नहीं है। और परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जग्गा जी ने परलकोट का विद्रोह किया था। भूमकाल विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंड जनजाति से संबंधित है भूमकाल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा भूमि हड़पे जाने के जो मेन रीजन था कोल विद्रोह का। मुरिया विद्रोह 1876 का मुख्य कारण क्या था? तो वन संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, यही मेन कारण था जो कि मुरिया विद्रोह का कारण बना। लिंगागिरी विद्रोह 56-57 का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों की जो कर वसूली की जो नीतियाँ थीं वो लिंगागिरी विद्रोह का कारण बनी थी। भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 किस जनजाति से संबंधित था? हल्बा जनजाति से संबंधित था। 1795 का जो विद्रोह था भोपालपट्टनम विद्रोह हल्बा जनजाति से संबंधित था। कोई विद्रोह 1859 का नेतृत्व किसने किया था? तो जुग्गा डोरिया ने कोई विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं CGPSC, CG व्यापम और अन्य भर्ती परीक्षाओं की जानकारी के लिए जो छत्तीसगढ़ में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हर टॉपिक का विशेष एनालिसिस, टिप्स और ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। तो एक टॉपिक इन डिटेल कंप्लीट करने के लिए बिना किताब खोले सिर्फ फ़ोन के माध्यम में सुन के या देख कर पूरी बात याद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। और पूरी छत्तीसगढ़ की एक एक टॉपिक वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आप सिर्फ पेशेंस से मोबाइल को देखें और अपने एंड से आप एक हमारा सहयोग कर दीजिए। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।